जी जनाब, क्या हाल चाल है। वेलकम एक दफ़ा फिर आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में। आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद आपकी खिदमत में हाजिर है नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये प्रोग्राम वेल्थ टॉक इंश्योर प्रो फिनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है। हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी कम्युनिटी को फिनेंशियल अवेयरनेस दे सकें ऑन वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स, ताकि हमारा फिनेंशियल फ्यूचर, हमारी कम्युनिटी का फिनेंशियल फ्यूचर, हमारे आने वाली नस्लों का फिनेंशियल फ्यूचर स्ट्रॉन्ग हो सके। और यही मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द मेजर मोटिवेशन जिसने हमें इस मुल्क में ला के आबाद किया। किसी भी वक्त हमसे कांटेक्ट करने का नंबर 9056075000 है। आज का टॉपिक अगेन फिनेंशियल प्लानिंग पे है, लेकिन आज जो फिनेंशियल प्लानिंग पे मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ, वो असल में मैंने अभी रिसेंटली एक इंश्योरेंस की कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, और जिसमें बहुत से डिफरेंट सक्सेसफुल बड़े बड़े फिनेंशियल प्लानर्स एंड एडवाइजर्स वर देयर। और वहाँ पे ये एक टॉपिक जो है एक बड़े सक्सेसफुल एडवाइज़र ने प्रेजेंट किया। तो आई थॉट ये इल्म है, ये नॉलेज है, ये कोई चोरी वाली बात तो है नहीं। और वैसे भी एक टॉपिक को कई तरीके से बयान किया जा सकता है। वो साहब जिन्होंने इसे बयान किया वो यहाँ से 16-17 बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा घंटे की फ़्लाइट पे हैं। तो देयर इज़ नो सच थिंग एज अ कंपटीशन, आई एम नॉट स्टीलिंग एनीवन्स एनीथिंग, लेकिन वही मोटिव यही है कि अच्छी बात, पते की बात वो आपको पहुंचाई जाए। तो उन्होंने फिनेंशियल प्लानिंग, और मैं फिनेंशियल प्लानिंग पे काफ़ी सारे, अब तो बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ, आपने देखे होंगे। तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है। एवरी वीक देयर इज़ अ टॉपिक, और 2 साल हो गए हैं कम अज़ कम। एनी हाउ, आज जो फिनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को जिस तरह मेरे वो कॉलीग एक्सप्लेन करते हैं, आई एम गोइंग टू रिपीट प्रिटी मच, फॉर आई थॉट इट्स अ वेरी कन्वीनियंट वे टू एक्सप्लेन इट। और मैंने कहा चलें अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को आज वो शेयर किया जाए। आर यू रेडी? लेट्स सी। तो फिनेंशियल प्लानिंग को वो जिस तरह एक्सप्लेन कर रहे थे वो ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन 3 बेसिक पिलर्स कह लें, और उनको उन्होंने नाम दिया हुआ है लेटर C फॉर कैट, S फॉर सैम, I फॉर इंडिया, या आप कुछ भी कहना चाहें। तो CSI, लेट्स dig down what is CSI. C stands for coverage. C stands for coverage. Coverage mean आपका रिस्क कवर किया जाए आपकी इंश्योरेंस के साथ। Coverages in Canada you need for disability, you need for critical illness, you need for mortgage or life. At least these 3, हेल्थ भी इसमें आ जाती है, इसके अलावा ट्रेवल भी आ जाती है। तो ये लेटर C फॉर कवरेज। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? देखें साहब, कोई भी सुबह ये सोच के नहीं उठता या रात को ये सोच के नहीं सोता कि उसने इंश्योरेंस लेनी है, क्योंकि उसे चोट लग सकती है, वो बीमार पड़ सकता है, खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो सकती है, उसको हेल्थ का कोई इशू हो जाता है, अचानक उसका रूट कैनाल, दांत का प्रॉब्लम आ गया है, कोई और चीज़ हो गई है और उसे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। कोई भी ऐसे सोच के ना सोता है ना उठता है। हम ये सोच के तो सोते हैं कि हमने घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, लेकिन
डिसेबिलिटी की इंश्योरेंस लेनी है सुबह उठ के, ये कोई नहीं सोचता। क्रिटिकल इलनेस किसी ने कोई, क्योंकि ना हम बीमार होना चाहते हैं, ना हम डिसेबल होना चाहते हैं, ना ही डेथ तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मसला ये है कि जिस वक्त हम अपनी फिनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो हमारी, बहुत दफ़ा मैंने ये बात की कि हमारी ये विशफुल थिंकिंग होती है। विशफुल थिंकिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल का हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी विशफुल थिंकिंग होती है कि हम किसी भी एज ब्रैकेट में हैं तो 65, 70 से भी बियॉन्ड काम करते रहेंगे, सुबह उठेंगे, लाइक अ वर्क हॉर्स हम बने रहेंगे, ना हम डिसेबल होंगे, ना कोई इंजरी होगी, ना स्लिप ना फॉल, कोई वर्क प्लेस पे इंजरी नहीं होगी। इसी तरह हम क्रिटिकल इलनेस भी कुछ नहीं होगी, कोई किस्म का हार्ट अटैक, कैंसर, स्ट्रोक, देयर आर सो मेनी कंडीशंस, ये हमारे साथ नहीं होगा। अब मुसीबत ये है कि आंखें, वो कहते हैं ना पुरानी बात कि आंखें बंद कर लेता है कबूतर, ये सोच के कि बिल्ली चली जाएगी, तो बिल्ली कहीं जाती नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लाइफ इज लाइक दैट, ऊपर वाले का एक निज़ाम है, ज़िंदगी में एक लंबा सफ़र है, उसमें जो है वो बहुत अच्छे की दुआ रहती है कि सब अच्छा हो, लेकिन अच्छे के साथ कुछ थोड़ा बहुत चलता भी रहता है। और जब हम इसको दुनिया के डेटा, कैनेडियन हेल्थ एसोसिएशन या हेल्थ डिपार्टमेंट के डेटा के साथ देखते हैं, तो मैंने बहुत दफ़ा ये बात की कि 6 और 7 पीपल आउट ऑफ 10, 6 भी मान के चलिए, 6 आउट ऑफ 10 बिफोर रीचिंग एज 65 either they'll face disability और अ क्रिटिकल इलनेस। डेथ को मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा। तो देखिए, अगर 10 कैनेडियंस में से 6 या 7 इसमें से कोई चीज भी फेस करेंगे बिफोर रीचिंग एज 65। वाई 65? यू नो, एटलीस्ट टिल 65 हम सब काम करना चाहते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो ये देख रहा हूँ कि अब 65 75 में चेंज हो चुका है। इवन 75 पे भी लॉट ऑफ टाइम हमें अपनी रिटायरमेंट अफोर्ड करना नजर नहीं आता। अगर एक तरफ लॉन्गजेविटी ड्यू टू थैंक्स टू द मेडिकल साइंसेज डेवलपमेंट, अवेयरनेस भी उसमें शामिल है, बेटर लाइफस्टाइल, मोर मेडिकल फैसिलिटीज, उससे क्या हुआ है हमारी लॉन्गजेविटी, अब लोग 80-90 की तरफ जा रहे हैं तक जिंदा रहते हैं। अब अगर रिटायरमेंट 65 पे है तो कैन वी अफोर्ड द रिटायरमेंट? ये एक दूसरा पार्ट है, इसके ऊपर अभी मैं थोड़ा आगे जाके बात करूंगा। मगर बात हो रही थी कि वी मस्ट वाना वर्क टिल एज 65 और बियॉन्ड, दिस इज एवरीवन्स विश। तो क्या हमने अपनी पे चेक इंश्योरेंस करवाई हुई है? डिसेबिलिटी पे चेक इंश्योरेंस, इसके बहुत सारे नाम हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट इज द एश्योरेंस। अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, लिफ्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग कर रहे हैं, क्या आपके पास प्रॉपर कवरेज है? लॉट ऑफ ट्रक ड्राइवर है WSIB, इतनी फजूल किस्म की उसकी कवरेज की डेफिनेशन है कि मेरे पास एक क्लेम पिछले दिनों था, मैंने आगे भी मेंशन किया है कि वो ट्रक पे साहब हाईवे पे खड़े हुए हैं, शायद ट्रक को रोकना था, कोई प्रॉब्लम थी, तो वो भी पीछे वो पाइलॉन से लगाते हैं, कौन सी होती हैं, सो दैट पीछे वाले को पता हो, वो लगा रहा था, तो पीछे से हाईवे पे दूसरी गाड़ी उसको मार गई। WSIB ने वो क्लेम पे नहीं किया बिकॉज द डेफिनेशन वाज बंदा कवर होना चाहिए व्हेन ही इज ऑन द जॉब। आपको सुन के हैरत होगी कि WSIB ने वो क्लेम पे नहीं किया बिकॉज उनकी डेफिनेशन में पर्सन वाज नॉट ऑन द जॉब। दिस इज हाउ इट्स बीन टोल्ड टू मी। क्यों जॉब पे नहीं था? उनकी डेफिनेशन में वो ट्रक के अंदर नहीं था। अल्लाह के बंदो, आप खुद सोचें
कि क्या ट्रक ड्राइवर सिर्फ ट्रक ही चलाता है, उसमें सामान लोड भी करवाता है, अनलोड भी करवाता है, गैस स्टेशन पे भी रुकता है। पॉइंट इज दिस कि क्या अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं, अगर आप स्टोर आप चला रहे हैं किसी भी किस्म का, अगर आप ये विंटर है, स्लिप एंड फॉल है, आर यू कवर्ड? Are you covered for 24/7? If not, you can find out by calling me at 905-607-5000। थोड़ी सी कॉस्ट पे आपका ये मैं मेक श्योर कर सकता हूँ कि अगर कोई डिसेबिलिटी आए तो 3, 4, 5 साल इवन अप टू एज 65 आपको आपका एक मुनासिब अमाउंट मिलती रहे, ताकि जब आप रिकवर कर रहे हो, ओहिप आपका शायद ट्रीटमेंट तो कर दे, मगर वो आपके घर का बिल तो नहीं पे करेगा, वो मॉर्गेज तो पे नहीं करेगा, बच्चों की फी तो नहीं जाएगी, ग्रोसरी के पैसे तो वो नहीं देगा। तो डिसेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला सी, डिसेबिलिटी। सेम इज द केस विद द क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, देयर आर 25 कंडीशंस। डू यू हैव द कवरेज फॉर इट? हम साउथ ईस्ट एशियन लोग जो हैं, हम 90% लोग ओवरवेट हैं, पेट हमारे निकले हुए हैं मर्दों के। हमारी फूड इस किस्म की है कि हमारी हार्ट का, कोलेस्ट्रॉल का इशू, ऐसे बहुत सारे मामला हैं जो लेटर ऑन इनटू हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर ऐसी चीज़ों में जाते हैं। तो क्या आपके पास क्रिटिकल इलनेस है? क्या उस क्रिटिकल इलनेस आपको पता है 2 से 3 साल रिकवरी टाइम है। पीपल majority do not go back to their 100% working capacity। चलो चले भी जाएं तो 2-3 साल के पैसे अगर आप $1,00,000 कमा रहे हैं और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप बेड पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, या आप भागेंगे अगले हफ्ते ही क्योंकि बिल पे करने हैं, मॉर्गेज पे करनी है, कर्जा चढ़ जाएगा अदरवाइज। तो इसके लिए क्रिटिकल इलनेस ज़रूरी है। एंड लाइफ इंश्योरेंस, अगर मैं ना रहूं, आप ना रहें, तो आपके प्यारे, आपके बच्चों का घर तो उनके पास रहे। बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं जिसमें लोग दे लॉस्ट देयर हाउस। हस्बैंड एंड वाइफ भी अगर काम कर रहे हैं और अगर एक बंदा उसकी डेथ हो जाती है, दूसरा पार्टनर सस्टेन नहीं कर सकता। सो दिस इज CSI concept in financial planning I'm discussing with you. I just covered letter C. C for coverage, disability, critical illness, and life insurance for your mortgage coverage, for your loan coverage, for leaving enough money कि आपके बच्चे, आपकी बीवी जो है एक उनको टाइम मिले, वो अपने आप को संभाल सकें, बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो, ये सारी चीज़ें। स्टे विद मी, आई एम गोइंग टू टेक अ क्विक ब्रेक हियर। वी विल कम बैक, वी विल स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन अगेन फ्रॉम लेटर एस। एस फॉर सेविंग्स हियर। तो सी डिस्कस किया कवरेज, नेक्स्ट पिलर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग लेटर एस। कहीं ना जाइएगा, वेट, आई कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। वेलकम बैक दोस्तों। प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता रहा था, और मैं क्विकली उसको जो है ना रिपीट करूंगा फॉर माय फ्रेंड्स जिन्होंने शायद अभी ज्वाइन किया हो, कि रिसेंटली मैंने एक इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। उसमें एक स्पीकर, एक वेरी सक्सेसफुल एडवाइज़र फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड, he was there and he did a presentation. He defined financial planning, और बहुत से तरीक़ों से एक ही बात को कहा जा सकता है। I really liked it, और यही मेरे प्रोग्राम का मेन पर्पज़ है कि मैं अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करूँ on various different topics related to finances, investment, overall financial planning। तो उन्होंने कहा, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा let's discuss this good way of explaining financial planning to our friends who watch this program। तो उन्होंने कहा CSI, C for coverage, मैंने अभी डिस्कस किया ब्रेक पे जाने से पहले।
पे चेक कवरेज, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, टैक्स फ्री मनी, अगर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, 25 कंडीशंस हैं, अगर ये हो जाए तो उसमें आपको टैक्स फ्री पैसा मिलता है। आइडिया ये है कि आप अपने आप को फोकस करके अपनी रिकवरी पे अपने आप को फुली ठीक कर सकें, आपको ये स्ट्रेस ना हो कि मेरी मॉर्गेज किधर से जाएगी, बच्चों की फीस, क्योंकि डेटा बताता है कि 2 से 3 साल रिकवरी में लग जाते हैं। ऐसे प्लान्स भी अवेलेबल हैं कि ऊपर वाले का करम रहे, आप ठीक ठाक रहें, तो आपके सारे पैसे ऑन मैच्योरिटी आपको मिल जाते हैं। तो बचत की बचत, बहुत ज़बरदस्त ये फीचर है। लास्ट चीज़, आपकी मॉर्गेज कवरेज। अगर आपका वक्त आ गया है, कोई एज, लेट्स फेस द फैक्ट, कोई एज, कोई बड़ा छोटा दरमियाना, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये एज अभी हम यंग हैं, कोई एज नहीं है। किसी भी वक्त ऊपर वाला बुलावा आ सकता है ऊपर से। उसमें वी नीड टू मेक श्योर कि मेरे प्यारे, आपके प्यारे, उनकी छत उनके पास रहे, बच्चों की एजुकेशन के लिए इनफ मनी हो। तो ये था कवरेज का पार्ट। अगला है लेटर एस, एस फॉर सेविंग्स। महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जा रहा है, इंटरेस्ट रेट, ये वो, टैक्सेस, बचता ही साहब कुछ नहीं है। इसमें सेविंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अहम है। फिनेंशियल प्लानिंग में मैंने अर्ज किया, हमारे दोस्त ये बता रहे थे कि देयर आर 3 पिलर्स आई डिस्कस, वन द कवरेज, अदर इज सेविंग। सेविंग्स में कनाडा में रहते हुए अगर आप गौर करें तो हमारी इनकम के 2 बिगेस्ट खर्चे हैं, सबसे बड़े खर्चे, टैक्स नंबर 1, मॉर्गेज नंबर 2, और उसके बाद हमारे पास बिल्कुल पीनट्स बचते हैं फॉर द सर्वाइवल। अब मॉर्गेज, जाहिर है कि अगर हमारे पास सेविंग हो, अगर हम ज़्यादा अपनी जेब से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच ना करें, तो मॉर्गेज से भी एक मुनासिब टाइम में जान छुड़ाई जा सकती है। मगर उसके लिए सेविंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेविंग में सबसे पहले हमारा पे चेक को कौन रॉब करता है? दैट इज अ CRA। CRA टेक्स a biggest chunk out of your paycheck, right? आपको पता ही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें एक सहूलत भी दी है, और वो है रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। सीजन ऑन है, उसके लिए आपको कोई भी हेल्प, कोई भी गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉल अस एट 905-607-5000। इवन RRSP लोन्स भी अवेलेबल हैं। ऐसे लोन्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपके क्रेडिट पे रिपोर्ट नहीं करते, इन फ्यूचर आपके लिए वो कई तरह बेनिफिशियल हो सकते हैं। एंड देयर आर स्ट्रेटजीज आई कैन हेल्प यू, जहाँ के आप बोरोइंग करके बहुत अच्छा टैक्स बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप 40+ टैक्स ब्रैकेट में हैं, आपने 10,000 RRSP में डाला, 4,000+ आपको आपका रिफंड बढ़ गया। दिस इज हाउ यू कैन सेव। देन देयर इज अ TFSA अकाउंट, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। ब्यूटी इसकी ये है कि आपकी जितनी इसमें ग्रोथ होती है दैट इज टैक्स फ्री। वैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर आपको डिविडेंड मिले या इंटरेस्ट मिले, जो कुछ भी मिले उस पर आपको टैक्स है। TFSA के थ्रू आपकी ग्रोथ टैक्स फ्री है। अगर इन दोनों बकेट्स को, TFSA एंड RRSP को स्मार्टली यूज किया जाए, यू कैन save ton of money and you can grow your portfolio for your retirement, for बच्चों की एजुकेशन के लिए। बच्चों की एजुकेशन के लिए एक another plan RESP भी मौजूद है, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। तो ये सारी चीज़ें सेविंग के हवाले से हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा मैंने इस पे जिससे भी बात की, वेरियस फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी, उसमें वो एक टेक्निक बताते हैं जिसका मैं बहुत दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, दैट इज़ पे योर सेल्फ फर्स्ट। जी हाँ, पे योर सेल्फ फर्स्ट।
जो दोस्त किसी भी इनकम ब्रैकेट में सारे बिल पे करने के बाद अपने लिए बचाने की कोशिश करते हैं, मैंने बहुत से क्लाइंट्स देखे हैं इनटू डिफरेंट इनकम ब्रैकेट्स। जो लोग बिल देने के बाद अपनी सेविंग की कोशिश करते हैं, दे कैन नॉट सेव एनीथिंग। दोज हु फर्स्ट टेक आउट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ इट, आइडियली 10% और मोर, वो पहले निकाल लेते हैं। आप यकीन करें बजट उनका भी जो है ना वो सेट हो जाता है, वो भी खाते पीते अच्छा है, पहनते अच्छा है, सब कुछ वो करते हैं। लेकिन जिस वक्त आप ये सोचिएगा कि पहले हम सारे बिल पे करें, तो होता क्या है, जैसे इनकम बढ़ी आपका लाइफ स्टाइल बढ़ गया, गाड़ियां बेहतर हो गई, ब्रांडेड चीजें हो गई, बहुत सारी लिस्ट मैं गिनवा सकता हूँ। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन, फ्यूचर के लिए आसानी। पे योर सेल्फ फर्स्ट, 10% ऑफ योर एवरी पे चेक पहले निकल जाना चाहिए। आई कैन हेल्प यू विद दैट। लेटर ऑन ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जो आपको टैक्स भी बचाए और ग्रो भी करे। आई कैन हेल्प। लास्ट पीस है आई फॉर इन्वेस्टमेंट्स, CSI, कवरेजेस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। मेरे भाई, सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी ना। सो इन्वेस्टमेंट को रखा एंड में, सबसे पहले रखा कवरेज को। हर चीज इस एजम्पशन पे चल रही है कि फजल साहब ने अगले 65 की एज तक, 75 की एज तक काम करते रहना। गॉड नोज बेटर, सबका यही हाल है। तो इस एजम्पशन से पहले आपने उसके लिए प्लान बी तैयार रखना है, बिकॉज किसी के पास गारंटी नहीं है। अगर आपको ऊपर वाले ने कोई एग्रीमेंट आपका हो चुका है तो फिर खुशी की बात, मुझे भी बताइएगा वो कैसे एग्रीमेंट किया जा सकता है जिसमें 100% गारंटी हो कि ना हम बीमार पड़ेंगे, ना डिसेबिलिटी आएगी, ना वक्त से पहले डेथ होगी। अगर ये चीज़ों की गारंटी है देन यू आर ऑल सेट। मौजे मारें, ऐश करें, ज़बरदस्त। प्रॉब्लम ये है कि लाइफ में पीपल डू डाई, देयर इज़ नो सोल्यूशन टू इट, देयर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर इट। तो वी शुड प्लान फॉर इट, राइट। सेविंग की बात की, TFS से RRSP, RESP, पे योर सेल्फ फर्स्ट, 10% एट लीस्ट। इन्वेस्टमेंट, जब आपने पे योर सेल्फ फर्स्ट शुरू कर दिया, जब आपने टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज मेरे साथ मिलके या अपने पसंद के फाइनेंशियल प्लानर साहब के साथ मिलके डिस्कस करके स्ट्रेटजीज बना ली, आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और है, ख़ास तौर पे मेरी कम्युनिटी में, हम साउथ एशियन हैं, हमारी कम्युनिटी में मुझे ये, एंड अगेन वी आर कैनेडियंस, वी आर अ सेम कम्युनिटी, वी लुक, टॉक, ईट, वी ऑल आर सेम। हमारा प्रॉब्लम ये है कि मैं मान लीजिए ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे मेडिसिन का भी पता है, मुझे इन्वेस्टमेंट्स का भी पता है, मुझे रियल एस्टेट का भी पता है, मुझे दुनिया के हर काम का पता है। मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ तो मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन भी बता सकता हूँ, मैं आपकी रियल एस्टेट में भी मदद कर सकता हूँ, मैं आपका दुनिया का हर काम कर सकता हूँ। ये हमारा जो एक पता नहीं क्यों माइंडसेट है, हम ये क्यों नहीं मानते कि भाई मैं सिर्फ हलवाई हूँ, मैं पकौड़े तलता हूँ, मैं बेहतरीन खाना पकाता हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी है, मुझे इससे बाहर कुछ नहीं आता। मैं फजल वदूद एक फाइनेंशियल प्लानर है, इसके बाहर मुझे कुछ नहीं आता। दिस इज माई स्पेशलिटी। हम क्या करते हैं, हम इधर से सुना, उधर से सुना और खुद किया या अपने दोस्त से पूछा। अक्सर मैंने ये देखा है, मुझे कहते हैं जी कि वो जरा मैं अपने दोस्त से मशवरा कर लूं। मैं पूछता हूं भाई तुम्हारा दोस्त फाइनेंशियल प्लानर है तो कर ले। मसला ये है कि जो हमारा फील्ड है
If I need a medical help, I need to go to the doctor, not to my friend, my best friend who is a lawyer. Well, अगर मुझे legal opinion चाहिए तो then I will not go to my family doctor. I rather would go to that friend who is a lawyer. तो make sure करें सही financial जो भी पर्पस है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी क्वेश्चन है, उसके प्रोफेशनल के पास जाए. फाइनेंस का मसला है, फाइनेंशियल प्लानर के पास जाए. लॉ का मामला है, लॉयर से पता करें. एक दूसरे से पूछ के मामले खराब ना करें. अभी पिछले दिनों मैं एक स्लिप एंड फॉल के हवाले से किसी से बात कर रहा था. शी इज अ वेरी नोन प्रोफेशनल इन हर फील्ड. वही कह रही थी कि लोग केसेस को खराब करके हमारे पास आते हैं. ओके, तो ये बेसिकली आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था. CSI, कवरेज, सेविंग, इन्वेस्टमेंट. अगर हम इन तीनों को लेके चलें, प्रॉपर प्लान करें, तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाती है. ऊपर वाले से हर वक्त दुआ है कि आप कभी बीमार ना हो, कभी सेहत खराब ना हो, कभी चोट ना लगे, लंबी उम्र पाएं, मेहनत करें, खुशहाल रहें. ये सब की दुआ है. मगर उसके बावजूद अस्पताल भरे हुए हैं, ग्रेवयार्ड्स भरे हुए हैं, चीजें हो रही हैं. उसमें हमारे लिए जरूरी है कि ये थोड़ा सा अनप्लेजेंट हो जाता है. इट इज आइडियल कि हम बात करें जी हमने सेकंड घर बाय कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, बट इसको करने के साथ साथ स्टिल आप यू आर बैटिंग ऑन योर हेल्थ, यू आर बैटिंग ऑन योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तभी ये सारी कमिटमेंट्स पूरी होती हैं. आई होप आपको ये टॉपिक आज का, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ आइडियाज, कुछ अवेयरनेस हुई होगी. एंड यू विल पे some attention and you will think about yourself. You will ask yourself some hard question कि क्या ये चीजें अगर दुनिया के साथ हो रही हैं, तो अगर मेरे घर में ये मामला हो तो क्या मैं रेडी हूं? अपने दिल से पूछिए, क्या आपके सर्कल में किसी की डेथ नहीं हुई, कोई क्रिटिकली इल नहीं हुआ, या किसी को डिसेबिलिटी नहीं हुई? आपको इसका जवाब मिल जाएगा. थैंक यू सो वेरी मच. एंड में हमारी एक रवायत चल रही है कि फाइनेंशियल टॉपिक्स तो चलते रहते हैं. एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, एक छोटा सा मैसेज, बाजुकात अगर इतने सुनने वालों में से किसी एक को अपील कर जाए और उसके लिए बेहतरी हो जाए, तो I'll feel that I am very successful in it. तो आज की छोटी सी बात, वो कहते हैं कि रॉन्ग पीपल. हम अक्सर कहते हैं बड़ा गलत बंदे हमें मिल गए, बट here's the good point about it. Wrong people always give a right message about life. गलत लोग गलत करके आपको एक बड़ा ही अच्छा सबक जिंदगी के बारे में दे जाते हैं, जो आगे आपके काम आता है. अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए. हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक. टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर. मेरे प्रोग्राम के बाद मिलने का नंबर 905-607-5000.